हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद सुमरू आज फिर से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बेसिकली ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 2 है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस, स्कोप एंड पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो सबसे पहले हम आते हैं सोर्सेस के ऊपर। तो सोर्सेस मीन्स के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहाँ से आया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ड्राइव कहाँ से किया। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है सोर्सेस का। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो सोर्सेस अवेलेबल है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मौजूद हैं। तो उन आर्टिकल्स को मद्देनज़र रख के उन आर्टिकल्स से भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है लिया गया है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की सोर्स कहा जाता है। नंबर 2 पे है एक्ट्स एंड स्टेट्यूट्स। एक्ट एंड स्टेट्यूट्स मीन्स के वो लॉ जो पार्लियामेंट पास करे। तो पार्लियामेंट ने जो जो लॉज पास किए, जो जो एक्ट्स पास किए, जो जो स्टेट्यूट्स पास किए, तो वहाँ से भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उठाकर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पुट कर बनाया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डेवलप करने के लिए एक्ट्स एंड स्टैट्यूट से भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस उठाई गई हैं। तो इसीलिए हम एक्ट एंड स्टैट्यूट्स को भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की सोर्स कहते हैं। नंबर 3 है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट आप सिंपली केस लॉज भी कह सकते हैं। वो केस लॉज जो फेमस हुए हो या बहुत अच्छे जो केस लॉज हों जो प्रेसिडेंट बन गए हों, तो उनको भी मद्देनज़र रखे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कुछ रूल्स लाए गए कि जो जुडिशरी है वो केस लॉज को हैंडल कर केस को कैसे हैंडल करती है, कैसे एडमिनिस्ट्रेट करती है अपने सिस्टम को। तो वहाँ से भी कुछ रूल्स उठाकर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पुट किए गए हैं। तो इसीलिए प्रेसिडेंट को भी सोर्स कहा जाता है। नंबर 4 है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मीन्स के सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो हम प्रीवियस भी डिस्कस कर चुके हैं कि डेलीगेटेड या सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जो सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स हैं या कोई भी अथॉरिटी है वो अपने मुतलिक लेजिस्लेशन अपने मुतलिक कानून साजी कर सकती है। तो वहाँ से भी कुछ रूल्स उठाए गए कि जो मातहत जो लेजिस्लेशन है वो कैसे अपने कानून बनाती है। तो वहाँ से भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए कुछ रूल्स उठाकर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पुट किए गए। नंबर 5 पे है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। उस वक्त जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव के जो फंक्शंस गवर्न किए जाते थे उसको भी गौर विचूर किया जाता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कैसे रन हो रहे हैं, कैसे गवर्न हो रहे हैं, इसमें क्या क्या लीगल चीज़ें हैं जो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बनाने में काम आएंगी। तो वहाँ से भी कुछ रूल्स उठाकर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पुट किए गए। नंबर 6 पे जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, मीन्स के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट से मोस्टली। तो एग्जीक्यूटिव के जो भी ऑर्डर्स निकलते थे तो उसको भी देखा जाता था कि इस ऑर्डर्स में कौन सी लीगल पॉइंट्स है जो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डेवलप करने के में मदद मिलेगी। तो ये भी एक सोर्स है। नंबर 7 है इंटरनेशनल ट्रीटी एंड कन्वेंशन। तो इंटरनेशनल ट्रीटी और कन्वेंशन मीन्स के इंटरनेशनल स्टेट के बीच में जो एग्रीमेंट होती थी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी देखी जाती थी, उसको कैसे हैंडल किया गया था वो देखकर उसके भी रूल्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पुट किए गए। नंबर 8 पे है लीगल मैक्सिम एंड प्रिंसिपल। लीगल मैक्सिम्स जो कोर्ट में इस्तेमाल होते हैं, जो हमें लॉ में पढ़ाए भी जाते हैं, लीगल मैक्सिम जो कानूनी मैक्सिम मुहावरे या उस प्रिंसिपल्स होते हैं उसको भी देखकर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाया गया। लीगल मैक्सिम एंड प्रिंसिपल हम आगे कुछ पढ़ेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड हैं। तो ये थी सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली। अब हम आते हैं स्कोप क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। स्कोप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ये बताऊंगा कि कुछ लॉ की ब्रांचेज हैं, उसमें से एक ब्रांच ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी है। अगर पॉलिटिकल साइंस की तरफ देखा जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन से डील करता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स होते हैं।
तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्गन्स हैं उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, उसके पावर से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स करता है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया। और फर्दर मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो मेथड्स, जो प्रोसीजर बताए गए हैं काम करने के लिए, तो अगर उनकी कोई शख्स जो है वायलेशन करता है, उसके पावर्स का मिसयूज़ करता है, किसी भी शख्स के प्रिविलेजेस को डैमेजेस पहुंचाता है, तो उस सूरत में जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको रेमेडी मिलेगी। वो उस प्रोसीजर या उस मेथड के तहत अगर अपने पावर्स को मिसयूज़ करता है तो उस शख्स को जो है सज़ा मिलेगी, और एग्रीव्ड पर्सन है उसको इस जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत उसको जो है डैमेजेस मिलेंगे, उसको जो है इंसाफ मिलेगा। तो मैं अभी आपको बताता हूँ स्कोप क्या है इसका। को नंबर 1 पे ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है डिटरमाइन करता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की ड्यूटीज़, पावर्स। अथॉरिटीज़ एक एडमिनिस्ट्रेशन, आप एक ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन की भी एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उसको रन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी इदारा हो, कोई भी चीज़ हो, उसको रन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उसके पावर्स, उसके ड्यूटीज़, उसके फंक्शन से डील करता है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ना, वो रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट पे है। और साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है पीपल्स के राइट की वायलेशन की प्रिवेंट करता है, कि आप जो सिटीज़न हैं उसके राइट की वायलेशन ना करें। और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। जो भी शख्स एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, अथॉरिटी में, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और जो कुछ स्पेशल लॉस बनाए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशंस के रिलेशंस को गाइड करती है। तो ये है एक स्कोप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। अगर मैं आपको जनरली थोड़ा कॉन्सेप्ट देता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन, हर काम के लिए एडमिनिस्ट्रेशन होना लाजमी है। अगर विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन हम कोई भी काम करते हैं तो वो कामयाब नहीं जाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप, उस डिपार्टमेंट, उस काम को स्टेप बाय स्टेप जो है फेवर देती है, स्टेप बाय स्टेप उस काम को मुकम्मल करती है। तो इस चीज़ के लिए एक वेल सेटल्ड एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए किसी भी चीज़ को रन करने के लिए। तो ये स्कोप है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। अब आते हैं पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो सिंपली मैं आपको पर्पस के बताऊंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पर्पस क्या है, मकसद क्या है। नंबर 1 ये है कि अगर कोई भी शख्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को अब्यूज़ कर रहा है, उसको मिसयूज़ कर रहा है, तो उसको ऊपर चेक एंड बैलेंसेस करना। नंबर 2 है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमें प्रोटेक्ट पर्सनस को प्रोटेक्ट परफॉर्म करता है अनअथोराइज एनकरेजमेंट से और अनअथोराइज राइट एंड इंटरेस्ट से। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर जो है प्रोटेक्ट करता है, ये भी पर्पज़ है। नंबर 3 पे है टू मेक दोज हु एक्सरसाइज पब्लिक पावर अकाउंटेबल टू द पीपल। और जो शख्स पब्लिक पावर को एक्सरसाइज करता है, पब्लिक पीपल्स को अकाउंटेबल करता है, तो उसको भी मेंटेन करना इसका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पर्पज़ है। बेसिकली ये पर्पज़ है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। जनरली भी मैं आपको ये बताता चलूँ, एक तो मेन पॉइंट ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किसी भी काम के लिए किसी भी इदारे में आप जाते हैं, अगर आपको वो नहीं होता, उसकी मिसयूज़ होती है, तो उसको चेक करना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के काम है। और जब एक चीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन होगी तो हर चीज़ जो है, एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन होगी तो हर चीज़ अपने हिसाब से होगी। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।